Hello everyone, so good morning to all of you and welcome to लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज हिमानी चौहान एंड आज हम करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। बिल्कुल देखिए, नया मंथ स्टार्ट हो गया है, सो आप लोगों का जो पुराना मंथ है उसका रिवीजन हम लोग पूरा यहाँ पर करेंगे। सो मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फुल मंथ्स के वो हम कवर अप करने वाले हैं। सो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ और जो आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, ठीक है। दो को पहले हम लोग इस जो सेक्शन है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग नेशनल और स्टेट न्यूज़ और बाकी सारे जो बचेंगे वो कवर अप करेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट्स में वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है, लेकिन इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं एक साथ आपको लास्ट में शेयर कर दूंगी, ठीक है। पूरा कंप्लीट पीडीएफ पूरा फुल मंथ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करें इसे सभी के साथ ताकि बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ऑल्सो सब्सक्राइब करें लॉजिक पाठशाला चैनल को। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। सो देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है। देखो, आज आपको जो जितनी भी न्यूज़ मिलेंगी उसमें पूरा डिटेल सब कुछ लिखा होगा। सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए कितने लीडर्स को यहाँ पर इनवाइट किया। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 40 लीडर्स को इनवाइट किया गया था। किस चीज़ पे बात करी गई यहाँ पे, जो आजकल इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसके ऊपर यहाँ पर स्टेप लिए जाएंगे। सो इस समिट में डिस्कस किया गया। ये पूरा जो समिट हुआ था पूरा वर्चुअली तरीके से हुआ था। ऑल्सो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया गया था। तो 40 कंट्रीज में से एक ध्यान रखिएगा, इंडिया को इन्वाइट किया गया था, ठीक है। एग्जैक्ट आपको 40 नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल वाइज मैं आप लोगों को सब करवा चुकी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा डिटेल्स करते चलेंगे सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, इंडियन एयरफोर्स ने अभी पार्टिसिपेट किया कौन सी एक्सरसाइज में, किसके साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ यानी यूएई के साथ पहली बार, ठीक है। और ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, डेजर्ट फ्लैग इस एक्सरसाइज का नाम है। उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि डेजर्ट फ्लैग में कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो इंडियन एयरफोर्स और यूएई एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एनुअल कॉम्बैट एक्सरसाइज है एयरफोर्स की। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एक्सरसाइज को कहाँ पर कंडक्ट किया गया, तो पर्शियन गल्फ वाला जो रीजन है यानी फारस की खाड़ी जो एरिया है वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया था डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज को। अगला है, कौन सी कंट्री ने यहाँ पर अपना पहला आर्कटिक सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च किया। भैया आर्कटिक के ऊपर पूरा नज़र रखेगा, पूरा उसको मॉनिटरिंग करने का काम करेगा ये। और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया रशिया ने। सैटेलाइट का नाम क्या रखा, आर्कटिका M, ध्यान रखिएगा। और रॉकेट का नेम, मतलब कौन सी रॉकेट से इसे भेजा गया, तो सोयूज 2.1B इस रॉकेट से इसे भेजा गया। कहाँ से इसे लॉन्च किया गया, तो कजाकिस्तान में बकोनूर कॉस्मोड्रोम से इसे लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ वही लिखा हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक का पूरा जो एरिया है ना वहाँ पे उसके क्लाइमेट को, उसके एनवायरनमेंट पर ध्यान रखिएगा, नज़र गड़ाए रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, रशिया ने इसे लॉन्च किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, ये सॉरी एक पिछला जो है वो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का ये जो वो है वो उसका पीपीटी आ गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिस करिएगा। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोको हरम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज़ में रहा था। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, तो द आंसर इज नाइजीरिया, ठीक है। क्यों रहा था न्यूज़ में, क्योंकि इसने नाइजीरिया के एक स्कूल पर अटैक किया और वहाँ की 300 गर्ल्स को किडनैप किया। ऑल्सो ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हुआ है, इससे पहले भी काफ़ी इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके के काम किए हैं। और क्या काम करते हैं भाई, जैसे किडनैप कर लेते हैं, अगर इन्हें कोई अपनी बात गवर्नमेंट से मनवानी होती है तो उसके खिलाफ ये बोलते हैं कि भाई हम ये छोड़ देंगे, आप हमारी बात मान लीजिए। सो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है नाइजीरिया में, क्योंकि काफ़ी हमले इस तरीके के हो चुके हैं वहाँ पर। अगला है, देखो, रिसेंटली पाकिस्तान ने अभी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया। सो यहाँ पर जो एग्रीमेंट किया गया था वो कतर के साथ किया गया था, ठीक है। ये एग्रीमेंट अगले 10 सालों के लिए किया गया है। अब इतना लंबा एग्रीमेंट है तो भाई यहाँ से पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ है, देखो पाकिस्तान के यहाँ से $316 मिलियन सेव हो गए हैं इस एग्रीमेंट से। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्रीमेंट पाकिस्तान ने
कतर के साथ किया। कतरा कतरा बचा लिया पाकिस्तान ने, ऐसा ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अगला देखो क्या है, इंडिया का पहला, यानी इंडिया का नहीं सॉरी पूरे वर्ल्ड का पहला प्लेटिपस सेंचुरी कहाँ पर बनाया गया है, तो इसे बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो प्लेटिपस सेंचुरी बनाया गया है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ पर प्लेटिपस की ब्रीडिंग करी जा सके, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके, उनके स्पीशीज़ को बचाया जा सके, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर ये अभ्यारण्य बनाया गया है। क्लियर। अगला है, कौन सी कंट्री में यूएई ने अपना पहली बार एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो यूएई ने इजराइल में पहली बार अपॉइंट किया है। और किनको अपॉइंट किया है, मोहम्मद अल खजा को। उन्होंने यहाँ पर शपथ ली एज अ न्यू एम्बेसडर टू इजराइल। ध्यान रखिएगा क्योंकि पहली बार अपॉइंट किया है तो भी एग्जामिनर तो पूछ सकता है आप लोगों से। अगला है दस्तलिक सेकंड, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई, तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई कहाँ पे, तो उत्तराखंड में चौबटिया जगह है, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया। इस बार इसका सेकंड वर्जन था, नाम से पता चला, देखो दस्तलिक सेकंड, तो सेकंड ही वर्जन था इस बार। इससे पहला वर्जन ध्यान रखिएगा, पहला वर्जन हुआ था ताशकंद में, जो कि नवंबर 2019 में हुआ था। और ये जो एक्सरसाइज है फोकस करती है एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस पे, जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में यहाँ पर कराए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंडिया और उज्बेकिस्तान। अगला है, रिसेंटली चाइना ने यहाँ पर ल्यूनर स्पेस स्टेशन यानी चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सी कंट्री के साथ हाथ मिला लिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, रशिया। तो चाइना और रशिया मिलकर कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बना रही होंगे ल्यूनर स्पेस स्टेशन, जिसका मेन पर्पस क्या होगा कि जितने भी आउटसाइड डिस्कवरी है स्पेस से रिलेटेड, आउटडोर स्पेस में क्या चल रहा है, क्या हम डिस्कवरी कर सकते हैं, उस हर चीज़ को यहाँ पर देखा जाएगा, हर चीज़ पर रिसर्च करी जाएगी, कुछ ना कुछ नया ढूंढा जाएगा। स्पेस में तो कोशिश होती है कुछ ना कुछ नया मिलने की, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए चाइना और रशिया ये काम करेंगे। आगे है, देखो भैया, पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 लाख का एक करेंसी नोट यहाँ पर निकाला गया। ये तो बड़ा अमाउंट हो गया भाई, 10 लाख रुपए का नोट एक। आप सोचो कि 10 लाख का एक नोट चोरी हो गया तो क्या होगा, जान ही निकल जाएगी, है ना। तो कोई बात नहीं है, 10 लाख का जो करेंसी नोट है ये वेनेजुएला में पहली बार इसको जारी किया गया। यहाँ के जो सेंट्रल बैंक है वेनेजुएला का, उसने इस नोट को जारी किया गया। 1 मिलियन बोलीवर्स इसकी जो यहाँ की जो करेंसी है ना वो बोलीवर्स में चलती है। क्यों यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट का नोट जारी किया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं, बहुत यहाँ पर मुद्रास्फीति हो रही है। उससे निपटने के लिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इसको किया गया, ठीक है। अगला है, कौन सी कंट्री में यहाँ पर वोट किया गया था फुल फेस कवरिंग को लेके, यानी एक तरीके से हिजाब पर बैन लगाने के लिए यहाँ पर पब्लिक से वोट लिया गया था। कौन सी कंट्री में, स्विट्जरलैंड ने, और इसे पास भी कर दिया गया था। 51.2% वोटर्स ने सपोर्ट किया और यहाँ पे पूरी तरीके से पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का बैन कर दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड है। और ऑल्सो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, वहाँ पर भी इस तरीके का जो हिजाब है या बुर्का है उस पर बैन लगाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली ऐसी ट्रांसजेंडर कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है प्राइवेट टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पे एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर के तौर पर, और ये कौन सी कंट्री में किया गया है, बांग्लादेश में। और उस न्यूज़ एंकर का नाम ध्यान रखिएगा, उनका नेम है तशनुवा अनन शिशिर, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड मॉडल और एक्टर भी हैं। और इनको पहली बार यहाँ पर, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है किसी ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया गया है न्यूज़ प्रेजेंटर में, ठीक है। तो बांग्लादेश इनका ध्यान रखिएगा कंट्री का नेम। अगला है भैया, केन्या और सोमालिया तो आपस में लड़ रही हैं, हमें चाहिए भैया। क्या किस लिए लड़ रहे हैं, किस चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, तो इंडियन ओशियन पे लड़ रहे हैं भाई। इंडियन ओशियन को कह रहे हैं हमारा है। इंडियन ओशन में देखो इतना जगह है ना, एक तरीके से आप कह लो डिस्प्यूटेड एरिया है। सोमालिया को हक चाहिए कि मुझे चाहिए ये एरिया, केन्या कहती है मुझे चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि बहुत रिच मेराइन्स यहाँ पर हैं। ऑल्सो यहाँ पर ऑयल और गैस के डिपॉजिट भी हो सकते हैं। तो जब इतना सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हर कोई उस पर अधिकार तो करना ही चाहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से ऐसे गल्फ कंट्री हैं जिसने डिमांड किया है कि भैया हमारा $1 मिलियन लोन वापस कर दो। सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से कहा कि हमारा लोन वापस कर दो।
अब इनकी देखा देख यूएई ने भी कह दिया है कि भैया हमने जो आपको लोन दिया था ना, अब हमें वापस चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से बात है भाई, इतना बड़ा अमाउंट का लोन वापस करना, इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी चल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, बट आपको कंट्री का नेम ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जहाँ पर बुर्का को बैन किया गया, तो श्रीलंका में इसको बैन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पूरे विश्व का लार्जेस्ट सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पर बनाया जाएगा? चलो इंडिया में भी बताइएगा, क्योंकि इंडिया में भी फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया है, मतलब सोलर जो प्लांट है उसको लगाया गया है कौन से स्टेट में। तो यही आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया का जो लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग जो फार्म बनाया गया है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। विश्व में तो कहाँ पे है? सिंगापुर में। और ये क्यों बनाया जा रहा है? ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सके, ठीक है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, तो उसके लिए सिंगापुर में इतना बड़ा फार्म बनाया गया है। नेक्स्ट है भाई, रिसेंटली विच कंट्री सरपास्ड सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर? भाई कौन से अभी कंट्री ने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया कि भैया हम आपसे आगे निकल के दिखा लेंगे? किस चीज़ में? ऑयल सप्लायर में। तो कौन बन गया है सेकंड नंबर पे? अमेरिका बन गया है। फर्स्ट नंबर पे तो देखो इराक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल आता है। उसके बाद पहले तो सऊदी अरेबिया से आता था, बट अब अमेरिका आगे निकल गया है, उसने पछाड़ दिया है सऊदी अरेबिया को, ठीक है। लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो इतना सारा हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, उसको कम किया जा सके, उस पर निर्भरता को कम किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने अभी पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप को लगाया है और ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है? रशिया ने। मेन क्या पर्पज़ है? टेलीस्कोप अंदर लगाया तो भैया पृथ्वी के अंदर भी नज़र रखेगा, पृथ्वी के ऊपर भी नज़र रखेगा, तो मतलब हर तरफ से नज़र ही नज़र रखेगा। तो उसके लिए यहाँ पर इस टेलीस्कोप को लगाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रशिया के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने जापान के साथ यहाँ पर मिलकर जो ब्राउन कोल होता है उससे हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम तरीके से प्योर ईंधन के तौर पर मानते हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो उसको प्रोड्यूस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया है ऐसा काम। मेन पर्पस वही होगा कि हम लोग लिक्विफाइड हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सके, उसको सेफली एक्सपोर्ट कर सके और कंट्रीज़ में, ठीक है। ओके, अच्छे से इसको चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली देखो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है USIAI, यानी यूएसए इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नाम से ही पता चल गया होगा भैया, यूएसए के साथ ही इसको शुरू किया गया है। किस चीज़ को लेके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब जो मशीन ह्यूमंस की तरह काम करी ना, वो सारी चीज़ें डेवलप करी जा रही है, तो ह्यूमंस का काम कम होता जा रहा है, क्योंकि वो सारा काम तो मशीन्स करती जा रही हैं। एक तरफ अच्छा भी है, बट दूसरी तरफ इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसेंटली कौन सी कंट्री में अफगान पीस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया? तो ये होस्ट किया गया रशिया में। रशिया ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड तालिबान, और जो भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर थे, और इसमें रशिया में इसको कंडक्ट किया गया। इसका मेन पर्पज़ क्या है भैया? शांति को बढ़ावा देना है। तो इतने टाइम से शांति रुकी हुई थी, उसको और बढ़ाओ, शांति का बहाल करो भाई, हर जगह शांति फैलाओ, है ना, ये इसका मेन पर्पज़ है। अगला है देखो, वर्ल्ड का पहला स्पेस होटल। लो भैया, स्पेस में भी होटल खुलने जा रहा है, ठीक है, रुकना उकने जाना है तो चले जाना, ठीक है। तो स्पेस में जो पहली बार स्पेस होटल बनाया जाएगा, जो कि अर्थ की ऑर्बिट में एक तरीके से टहलेगा, है ना, ऐसा समझ लो। इसको डेवलप कौन करेगा? OAC यानी ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन। ये अमेरिका की स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा लगभग 2025 में शुरू होगा, और कब बन के तैयार होगा ये तो पता नहीं, बट फिर भी जाएगा घूमने, अगर भाई पैसा तो बहुत चाहिए होगा, ठीक है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेस में जाना इट्स नॉट ईजी, ठीक है। अगला है, कौन सी देश की संसद ने भैया इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया कि हाँ भाई अपनी मर्जी से आप लोग अपने सुसाइड कर सकते हो, लो भैया हम इसको वैध बना रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कर दिया है स्पेन ने कहा पेन को ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। स्पेन के पार्लियामेंट ने क्या बोला? देखो, जो लोग मेंटली बीमार होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो वो अपनी लाइफ को एंड कर सकते हैं और इसको
पूरी तरीके से लीगली माना जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है स्पेन की गवर्नमेंट ने। अगला है रिसेंटली कौन सी कंट्री ने यहाँ पर थीव्स यानी चोरों को और क्रिमिनल्स को जीपीएस टैग पहना दिए कि लो भैया आप चोरी करके दिखा दो, तुम चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि जीपीएस टैग से सारी लोकेशन आपकी पता चलती रहेंगी। और ऐसा किसने कर दिया? ब्रिटेन ने। मेन पर्पस वही है, देखो भैया जब क्रिमिनल्स जेल से निकलते हैं तो उन पर कोई भरोसा थोड़ा ना किया जा सकता है कि दोबारा से वो काम नहीं करें, वो दोबारा से गलत काम कर सकते, तो उन पर नज़र रखने के लिए ये चीज़ें करी जा रही हैं ब्रिटेन में। अगला है रिसेंटली कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, मतलब अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर चौथी बार। तो भैया मार्क रूट ने फिर से बाजी मार ली। मार्क रूट पे आरोप भी लगाया गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन्होंने फ्रॉड किया है, ये किया है, वो किया है, पर कोई एविडेंस नहीं मिले और फिर से भाई ये यहाँ का चुनाव जीत गए और नीदरलैंड के बन गए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इनका कोई भी एविडेंस नहीं आया था, इन पर आरोप जो लगाए गए थे वो सब बेबुनियाद माने गए। तंजानिया देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। समैया हसैन इनका नेम है। यहाँ के प्रेसिडेंट पहले कौन थे? जॉन मागुफुली। इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया और उनके बाद यहाँ पर पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, सो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और यहाँ पे शिलिंग करेंसी चलती है। अगला है अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो इटली ने जो है वो ISA को ज्वाइन किया है। जितने भी यूनाइटेड नेशंस की कंट्री है ना, सभी के लिए यहाँ पर इसे ओपन कर दिया गया कि आओ भैया जुड़ो इसमें। ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हो। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और रिसेंटली इसके नए डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट हुए हैं, सो ध्यान रखिएगा उनका नेम क्या है? अजय माथुर। ये भी पूछ सकते हैं ना आप लोगों से क्वेश्चन। अगला है गैसवैक्स 2021 में, मतलब इसका पूरा नाम क्या है? गैसवैक्स 21। गैसवैक्स मतलब द ग्रुप अरेबियन सी वॉरफेयर एक्सरसाइज। इस बुक में, इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया? तो अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस और जापान ने। मेन पर्पस वही है कि मिलिट्री पावर्स को दिखाओ भैया एक दूसरे की कितनी पावरफुल हो तुम, सीखो हमसे कुछ अगर आपको नहीं आता तो। मतलब एक तरीके से यही सारी चीज़ें एक्सरसाइज में करी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो WHO ने अभी हाल ही में कौन सी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया? और ये देखो पहली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया बाय द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कंट्री का नाम क्या है? एल सेल्वाडोर। देखो ये कैसे माना जाता है कि कौन सी कंट्री मलेरिया फ्री हो गई? अगर उस कंट्री में 3 साल तक कोई केस ना मिले, मतलब अपने ही लोगों के बीच में मलेरिया नहीं फैल रहा हो, तो फिर माना जाता है कि मलेरिया फ्री कंट्री हो गई है वो। अगला है अमलगम डार्ट, जो कि एक जॉइंट फोर्स एक्सरसाइज है। ये US और किसके बीच में हुई? कनाडा के बीच में हुई। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नाम क्या है इस एक्सरसाइज का? अमलगम डार्ट एक्सरसाइज। अभी बहुत ज़्यादा चाइना के साथ तो टेंशन हर कंट्री का बढ़ रहा है और चाइना बहुत डोमिनेट भी हो रहा है, तो इसी सारी चीज़ों को कम करने के लिए यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ बहुत एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। भाई पाइनएप्पल वाला कैंपेन तो याद होगा ना, फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन, जो कि ताइवान में स्टार्ट किया गया। चाइना ने भैया क्या कर दिया? चाइना ने अपने यहाँ से इंपोर्ट करना बंद कर दिया पाइनएप्पल्स को। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसका बहुत ज़्यादा ट्विटर पे विरोध किया, ऐसा वैसा ये वो। तो उन्होंने क्या बोला कि हम तो अपने देश में उगाएंगे पाइनएप्पल्स को, यहीं पे खाएंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। नेक्स्ट है देखो रिसेंटली कौन सी कंट्री के स्पेस एजेंसी ने 38 सैटेलाइट लॉन्च करी 18 कंट्रीज़ के लिए? तो यहाँ पर रशिया ने ऐसा किया है और इन सारे सैटेलाइट को कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक इसमें से नाम ध्यान रखिएगा, चैलेंज 1, क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्यूनीशिया के द्वारा बनाई गई है। ऑल्सो स्पेस एक्स ने एक रिकॉर्ड भी अभी मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया था, एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट का। इससे पहले इसरो का था, लेकिन इसरो का ब्रेकआउट कर दिया स्पेस एक्स ने। उसके बाद है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को तजाकिस्तान में यहाँ पर कराया जाएगा और ये कॉन्फ्रेंस 30 मार्च को हुई थी तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। ध्यान रखिएगा किसने भाग लिया, ये भी पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट है देखो कहाँ पर इंडस कमीशन की मीटिंग हुई है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है ये मीटिंग।
इंडस के पानी को लेके देखो आपको पता होगा 1960 में एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि इंडस का जो पानी है वो दोनों कंट्रीज आपस में यूज़ करेंगी, भाई मिल बांट के, लड़ाई कोई नहीं करेगा इस पर। और एक कमीशन भी इसके लिए बनाया गया था और इस कमीशन की मीटिंग होती है हर साल, और इस बार ये मीटिंग कहाँ पे हुई, दिल्ली में हुई। और इंडिया की तरफ से इसमें मतलब जो इंडस वाटर कमिश्नर है इंडिया की तरफ से वो है प्रदीप कुमार सक्सेना, और पाकिस्तान की तरफ से कौन है, सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इंडस को लेके ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्रीटी हुई कब थी, 1930 में हुई थी। अगला है देखो कौन सी कंट्री ने कि पार्लियामेंट ने अबॉर्शन प्रीवेंट लॉ लेके आए, तो ये लेके आए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक सेकंड कंट्री है ऐसी जिसने ऐसे लॉ को पास किया। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है ये भैया, हमारे इंडिया में ही है, जहाँ पे गर्भपात पर हॉलीडे मिलती है। ठीक है, ऑल्सो इसमें क्या बोला गया, देखो अगर देखो अबॉर्शन होता है तो यहाँ पर मदर के साथ साथ जो पार्टनर है उनको भी 3 दिन का पूरा ब्रेक दिया जाएगा, ताकि आप मेंटली फिर से प्रिपेयर हो जाओ हर चीज़ के लिए, थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा। और सबसे पहले जो वुमेन को वोट करने का अधिकार मिला था वो न्यूजीलैंड में मिला था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने के पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स है। एक्टिव है मतलब बिल्कुल तैयार ही है एकदम। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है, अमेरिका। अमेरिका के पास 1800 एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इस टाइम रशिया के पास 1600 है, तो इस कैटेगरी में रशिया सेकंड नंबर पे है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड की पहली शिप टनल कहाँ पे भैया बनाई जा रही है, तो नॉर्वे में से बनाई जा रही है। देखो इस तरीके की जहाँ से शिप पास हो रहा सकता है, 1.7 किलोमीटर लंबी है, इस तरीके से टनल बनाई गई है और ये पहली ऐसी शिप टनल है, ध्यान रखेंगे, नॉर्वे में बनाई गई है। अगला है शाहीन फोर्स्ट ए नाम की जो मिसाइल है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है पाकिस्तान ने, और इस मिसाइल की जो फायर पावर है वो 900 किलोमीटर की है। ये नहीं पूछते एग्जाम में कभी भी, आपसे मिसाइल का नेम पूछ सकते हैं एक तरीके से, और कंट्री पूछ सकते हैं जिसने इसको टेस्ट किया। अगला है एवरी ईयर, यानी हर साल इंडिया जो है ना 55,000 करोड़ रुपए का हीलियम इंपोर्ट करता है। कौन सी कंट्री से, ये करता है अमेरिका से। अब क्या प्रॉब्लम आ गई भैया, इंपोर्ट करता है तो अब ये प्रॉब्लम आ गई कि जो अमेरिका की जो कंपनी है जो हीलियम ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, जहाँ से हीलियम इंपोर्ट हो रही है, अमेरिका वहाँ से कम कर रहा है, इस चीज़ को रिडक्शन कर रहा है। अब कम करेगा हीलियम को, तो हीलियम का यूज़ तो बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में, तो हमारी इंडस्ट्री को इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ये है न्यूज़। अगला है रिसेंटली कौन सी कंट्री में यहाँ पर भैया सेना ने 300 नागरिकों को मार दिया। ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है, म्यांमार करते हैं। म्यांमार में आ रहा है ना मार, तो म्यांमार से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, यहाँ की जो स्टेट काउंसिलर है आंग सान सू की, यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन, विन मिंट, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और पूरी तरीके से यहाँ पर आर्मी का शासन चल रहा है। तो लोगों ने विरोध किया इसका कि भाई यहाँ के काउंसिलर को वापस लेके आओ, तो क्या किया सेना ने, जो विरोध कर रहे थे उनको गोली मार दी। ठीक है, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। अगला है चाइना ने यहाँ पर चाइना के साथ यहाँ पर 25 ईयर का मेगा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कौन सी कंट्री ने किया, ईरान ने किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावद ज़रीफ ने यहाँ पर इतना बड़ा जो है वो एग्रीमेंट साइन किया गया, क्योंकि इस टाइम ईरान में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि यूएस ने बहुत सैंक्शंस लगा रखे हैं, बहुत प्रतिबंध लगा रखे हैं ईरान पर, तो उनकी इकोनॉमी सही नहीं चल रही। तो उसके लिए उन्होंने भैया 25 साल का कर लिया एग्रीमेंट कि हम चाइना के साथ 25 साल तक ये एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी कंट्री के बीच में चली, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इससे पहले बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस भी चली थी, इसके अलावा बंधन एक्सप्रेस भी चली थी, और तीसरी ट्रेन जो है उसका नेम क्या है, मिताली एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी देखो रिसेंटली बांग्लादेश के जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तो वहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को बुलाया गया, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शुरू करी गई। तो ये हमारी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ थी। अब हम लोग कवर अप करते हैं स्पोर्ट्स। तो चलिए स्पोर्ट्स न्यूज़ में देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास क्या है कि अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसको इंक्लूड किया गया, तो योगासन को इंक्लूड किया गया है, और योगासन को मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी में खेला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कौन सी इंडियन वुमेन प्लेयर हैं जिन्होंने यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट जीता था, तो ये जीता था विनेश फोगाट ने, और विनेश फोगाट ने हराया किसे था, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन वेनेसा
कलाजिनसांकिया को हराया था 10-8 से। ठीक है, तो कभी कभी डिफीट वाली का नेम भी पूछ लेते हैं कि हराया किससे गया था। उसके बाद देखो अभी रिसेंटली मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वरुण कपूर ने जीता है मेन सिंगल में। और अगर वुमेन सिंगल में पूछा जाएगा आपका तो आंसर हो जाएगा मालविका बंसूद। तो आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट है देखो आफ्टर युवराज सिंह के बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड ऐसे प्लेयर कौन से हैं जिन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए, तो किरण पोलार्ड ने लगाए हैं। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं ये और इन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका में ये रिकॉर्ड बनाया है। इनसे पहले युवराज सिंह ने किया था ऐसा काम। नेक्स्ट है देखो 35 नंबर की जो वॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ स्पेन में, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, तो मनीष कौशिक ने जीता 63 kg कैटेगरी में। और इन्होंने निकोलाई तर्तरिन जो कि डेनमार्क के हैं, इन्हें फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल इंडिया के नाम जीता। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली फीमेल स्पोर्ट्समैन, भैया तलवारबाज, बच के रहिएगा। सो ये कौन बनी, भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली हैं ये। और भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक में जो अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है देखो स्विस ओपन 2021 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता, तो भाई पीवी सिंधु कोई बात नहीं गोल्ड नहीं जीत पाई, बट कोई नहीं, सिल्वर मेडल हमारी इंडिया के नाम आया। और पीवी सिंधु को हराया किसने, कैरोलिना मारिन ने। फाइनल में हराकर कैरोलिना मारिन को गोल्ड मेडल मिला और पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला। ये भी बहुत बड़ी बात है, देखिए हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो हर चीज़ में प्रशंसा किया करें। अगला है देखो इंडिया की पहली ऐसी इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन कंप्लीट कर लिए, तो वो कौन है, मिथाली राज। इनका नेम ध्यान रखिएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है फर्स्ट अफगान प्लेयर कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई, ये पहले ऐसे अफगानिस्तानी खिलाड़ी हैं, तो इनका नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेम है इनका हसमतुल्ला शहीदी, ध्यान रखेंगे ना, हसमतुल्ला शहीदी। नेक्स्ट है देखो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार की किसने जीती, मुंबई ने जीती। और मुंबई ने इस बार उत्तर प्रदेश को हराकर इस ट्रॉफी को जीता। सबसे ज़्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन से स्टेट ने जीती है, तो तमिलनाडु ने जीती है। ये भी पूछ सकते हैं, 5 बार जीती इन्होंने, सबसे ज़्यादा बार बाजी मारी इन्होंने। अगला है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का इस बार का टाइटल किसने जीता, इंडिया लीजेंड्स ने। पूरा नाम अगर हम बात करें तो इंडिया लीजेंड्स ने जीता और इन्होंने श्रीलंका लीजेंड्स को हराया। ये जो सीरीज़ होती है ना, देखो जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जो रिटायरमेंट ले लेते हैं क्रिकेट से, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया के जो कैप्टन थे इंडिया लीजेंड्स टीम के, वो थे सचिन तेंदुलकर। अगला है देखो वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है और चैंपियनशिप का नाम क्या है, इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है नोजोमी ओकुहारा ने, जो कि जापान की प्लेयर हैं। ऑल्सो मैन टाइटल भी पूछ सकते हैं, तो मलेशिया के प्लेयर ली जी जिया ने जो है वो मैन सिंगल का टाइटल जीता, तो दोनों ध्यान रखिएगा। अगला है शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल लाने वाली महिला बतानी है यशस्वी देशवाल। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर को हराकर ये अपने नाम किया। ये टूर्नामेंट न्यू दिल्ली में हुआ था और इसमें इंडिया टॉप पर रहा था, मतलब इंडिया ने सबसे ज़्यादा पदक इसमें जीते थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर अप कर लिया। ठीक है, अगली वीडियो में आप लोगों को बाकी सारी न्यूज़ कवर हो जाएंगी और उसके बाद मैं आपको पूरा PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी और मिलती हूँ फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।